वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स को। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट स्टेप फंक्शन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले देखिए यूनिट स्टेप फंक्शन की क्या डेफिनेशन है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू ज़ीरो देन फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड बाय यू टी माइनस ए। जो फंक्शन है हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन, उसको हम डिफाइन करते हैं यू टी माइनस ए से, और जिसकी वैल्यू होती है इक्वल टू ज़ीरो अगर टी जो है वो लाई कर रहा है बिटवीन ज़ीरो ए, यानी कि टी इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू ज़ीरो बट लेस देन ए। तो यूनिट स्टेप फंक्शन, इस यूनिट स्टेप फंक्शन को हम डिनोट करते हैं यू टी माइनस ए से, जिसकी वैल्यू है इक्वल टू ज़ीरो इफ़ टी लाइंग बिटवीन दिस। अगर टी ग्रेटर देन ए है देन दिस इज इक्वल टू वन। दिस इज कॉल्ड द यूनिट स्टेप फंक्शन। तो इस ग्राफ से भी हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि हमारे पास में ये जो एक्सिस है, दिस एक्सिस फॉर टी एंड दिस एक्सिस फॉर यू टी माइनस ए, यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन। अब अकॉर्डिंग टू दिस टी जब ज़ीरो और ए के बीच में लाई कर रहा है, नॉट इक्वल टू ए, जैसे कि यहाँ पर इस एक्सिस के ऊपर यूनिट स्टेप फंक्शन, ये वाली एक्सिस जो है वो हमारी यू टी माइनस ए यानी यूनिट स्टेप फंक्शन की है। तो इस एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो। और टी कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, इस ये हमारा ओरिजिन है ज़ीरो। ज़ीरो से लेस देन ए जब टी लाई कर रहा है, इस नोट का मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो लेस देन ए है, तो यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है। दूसरी हमारी वैल्यू जब यहाँ पर भी हम ए को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और जब हमारी वैल्यू टी की वैल्यू वन से टी की वैल्यू ए से ग्रेटर देन है, ये वाली कंडीशन, तो यहाँ पर यू टी माइनस ए क्या है, वन। ठीक है। तो ये हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन होता है। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के अंदर इसका यूज़ है। देखिए सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है। इफ़ एफ टी इज़ अ फंक्शन ऑफ टी फॉर टी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो वूज ट्रांसफॉर्म्स एफ एस एग्जिस्ट, यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है एफ टी की वो क्या है, एफ एस। एफ एस अगर एग्जिस्ट करती है देन फॉर एनी कॉन्स्टेंट विच इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू ज़ीरो, कोई भी कॉन्स्टेंट है जो ज़ीरो से ज़ीरो के इक्वल या ज़ीरो से ग्रेटर देन है, तो हमारा जो फंक्शन है जी टी, उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए। यहाँ पर हमारे पास यू टी माइनस ए क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन, जिसकी डेफिनेशन हमने करी है। तो इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होएगी और इक्वल टू एफ टी माइनस ए होएगी। अब यहाँ पर ज़ीरो कब है, जब टी लेस देन ए है, ये वाली कंडीशन आ गई। टी जब लेस देन ए है तो यू टी माइनस ए क्या होता है, ज़ीरो, तो ये वैल्यू क्या आ जाए हमारे पास, ज़ीरो। जब टी ग्रेटर देन ए है तो यू टी माइनस ए क्या है, वन, तो इसको हम वन लिख देंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ टी माइनस ए के इक्वल। हमें प्रूफ क्या करना है कि जी टी हैज़ अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और जी टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो आना चाहिए ई की पावर माइनस ए एस एफ एस डी एस के। ठीक है, तो यही हम प्रूफ कर रहे हैं। लाप्लास ऑफ एफ टी क्या है, एफ एस। बाई डेफिनेशन हम प्रूफ करेंगे। बाई डेफिनेशन का मतलब है कि जो लाप्लास एफ टी का क्या है, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब हम लाप्लास ऑफ जी टी निकाल रहे हैं। लाप्लास ऑफ जी टी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी जी टी डी टी। अब क्योंकि यहाँ पे टी ब्रेक हो रहा है ए पर, तो ये इंटीग्रेशन कहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, जीरो से ए और ए से इन्फिनिटी। जब हमारा है लिमिट जीरो से ए, यानी कि लोअर लिमिट जीरो है टी की और अपर लिमिट ए है, तो यहाँ पर हमारा जी टी की वैल्यू क्या है, जीरो, तो दिस इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर ए टू इन्फिनिटी पर जो जी टी की वैल्यू है विच इज़ इक्वल टू एफ टी माइनस ए, तो यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दी एफ टी माइनस ए। इस इंटीग्रेशन को अब हम सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या कर दिया, जो एफ के अंदर फंक्शन था टी माइनस ए, उसको हमने यू पुट कर दिया, देन डी टी इज इक्वल टू डी यू, एंड लिमिट भी हमने अकॉर्डिंग टू दिस चेंज कर ली, तो हमारे पास लिमिट आ गई जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस, जहाँ पर टी था उसकी जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस यू। यहाँ से टी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, टी इज इक्वल टू ए प्लस यू, तो माइनस एस ए प्लस यू एफ यू डी यू। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास में टर्म्स क्या आ जाएगी, ई की पावर माइनस एस यू, ई की पावर माइनस एस ए एफ यू डी यू। अब ई की पावर माइनस ए एस कॉमन निकल गया, इंटीग्रेशन में क्या आ गया, इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास में, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस या एफ टी, सॉरी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ यू या एफ टी। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू एफ एस। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी हमने प्रूफ कर दिया, विच इज़ इक्वल टू ई की पावर माइनस ए एस एफ एस। ठीक है,
ये आपने याद भी रखना है इसका रिजल्ट, क्योंकि कभी कभी समझ में आता है कि जैसे कि हमारा नेक्स्ट सम है, इस तरीके के सम आते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकालना है यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। जैसे कि ये सम है, देखिए, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी। यहाँ पे जी टी की वैल्यू क्या दी हुई है, कोस टी माइनस 2π/3 व्हेन टी इज ग्रेटर देन 2π/3 एंड जी टी इज इक्वल टू 0 व्हेन टी लाइंग बिटवीन 0 से 2π/3। और हमने इसका रिजल्ट निकालना है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम्स का यूज करके। अब सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम हमारे पास जी टी क्या होता है, इसका लाप्लास क्या होता है, ई की पावर माइनस ए एस एफ एस। और इसमें एफ एस जो है वो क्या है, एफ एस हमारे पास में है लाप्लास ऑफ एफ टी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें चाहिए होती है हमें, एक तो हमें ए की वैल्यू पता होना चाहिए और एक हमारे पास में एफ टी का लाप्लास पता होना चाहिए। अब इनको अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में ए क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो क्या है, 2π/3। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास में है 2π/3। नाउ अब देखिए एफ टी जो है वो किसके इक्वल है, एफ टी इज इक्वल, जी टी की वैल्यू क्या, एक तो जीरो होती है, एक होती है एफ टी माइनस ए हमारे पास 2π/3 है, तो एफ टी क्या हो जाएगा, कोस टी। तो यहाँ पर एफ टी हमारे पास में क्या है, कोस ऑफ टी। ठीक है, अब लाप्लास ऑफ एफ टी निकालना है, दैट मीन्स कि लाप्लास ऑफ कोस टी निकालना है। लाप्लास ऑफ कोस टी क्या होता है, एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हेयर ए इज 1 सो 1। ठीक है, अब लैप्लास ऑफ एफ टी जो जी टी है वो किसकी इक्वल होता है, लैप्लास ऑफ जी टी इज इक्वल टू होता है ई की पावर माइनस ए एस। ए क्या है, माइनस 2π/3 इंटू में एफ एस हमारे पास है एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। एक्सरसाइज का एक सम दिया हुआ है, हमारा सम क्या है, जी टी हमें वैल्यू दी हुई है 0 व्हेन टी लाइंग बिटवीन 0 से 5 एंड टी, जी टी की वैल्यू टी है व्हेन टी इज ग्रेटर देन 5। अब इसको भी हमने सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से इसका लाप्लास फाइंड करना है। तो जैसा कि इसके अंदर किया बिल्कुल हमने उसी तरीके से करना है। एक वैल्यू तो हमारे पास 0 आ गई है, ठीक है, जब टी लेस देन है 2π/3 से, इसके अंदर यहाँ पर जो ए है वो क्या है, 5 है, तो हेयर ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब जी टी की वैल्यू एक तो 0 है, दूसरी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होती है, एफ ऑफ टी माइनस ए, यानी कि टी माइनस, यहाँ पर ए 5 है तो टी माइनस 5 होने चाहिए। तो ये वाली वैल्यू सिंपल टी दी हुई है, तो इसके अंदर -5 करना है, तो किसी भी टर्म्स के अंदर हम प्लस माइनस कॉन्स्टेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए ये वाली टर्म्स को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया हमारे पास में एफ टी माइनस ए। तो यहाँ पर जो एफ टी है वो क्या आ गया आपके पास में, टी प्लस 5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, लैप्लास ऑफ एफ टी, एफ एस चाहिए। नाउ लैप्लास ऑफ टी प्लस 5 का निकालना है, विच इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ टी प्लस कॉन्स्टेंट हमने कॉमन निकाल दिया, लैप्लास ऑफ 1। ठीक है, लैप्लास ऑफ टी क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ टी की पावर 1 है तो दिस इज 1 फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर 2 एंड प्लस 5 कॉन्स्टेंट और 1 का जो लैप्लास होता है विच इज एस। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास में लैप्लास ऑफ जी टी निकालना है हमने, तो लैप्लास ऑफ जी टी हमारे पास में क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस ए एस, यानी कि ई की पावर माइनस ऑफ, ई की पावर माइनस ए एस हो जाएगा। ए हमारे पास 5 है तो ई की पावर -5s इंटू में ये आ जाएगी हमारे पास टर्म्स, तो ये दिस इज 1 प्लस, इसको हमने एलसीएम ले लिया 5s अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ करके हमने रिजल्ट को फाइंड आउट करना है। अब हम सिंपल लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। अब इसमें जो हम बाय डेफिनेशन से करेंगे ये सम्स को, तो एफ टी की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, ई की पावर टी व्हेन टी इज लाइंग बिटवीन 0 to 1 एंड एफ टी इज इक्वल टू 0 व्हेन टी इज ग्रेटर देन 1। देखिए इसको किस तरीके से हमने सॉल्व करना है, बाय डेफिनेशन सॉल्व करते हैं। जब भी इस तरीके की आपके पास में कोई भी सम दिया होता है तो हम निकालेंगे लैप्लास ऑफ एफ टी। सभी को पता है कि लैप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब लिमिट जो है यहाँ पे टी की लिमिट जो है वो ब्रेक है 0 और 1 पे भी, बट यहाँ पर हमारे पास टी की वैल्यू क्या है, 0, टी की लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, तो इस इंटरवल को हम ब्रेक कर देंगे, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी को हम ब्रेक कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास में, एक तो इंटीग्रेशन आ जाएगी 0 से 1
और दूसरी हमारे पास हो जाएगी 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में हमारे पास में एफ टी की वैल्यू क्या दी हुई है, ई की पावर टी। तो ये आ जाए ई की पावर माइनस एस टी इंटू ई की पावर टी डी टी। और इस लिमिट के अंदर हमें क्या वैल्यू दी हुई है, 0, तो दिस इज 0, ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास लिमिट क्या रहेगी, इंटीग्रेशन 0 से 1, ये आ जाएगा ई की पावर माइनस एस कॉमन निकालते हैं, ये आ जाएगा एस माइनस 1 टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन कर लिया, ई की पावर माइनस एस माइनस 1 टी अपॉन में आ जाएगा माइनस ऑफ एस माइनस 1, और लिमिट क्या है 0 से 1। तो सिंपली आपको जो टी जितने भी टर्म्स में ब्रेक किया हुआ है उस लिमिट हम इंटीग्रेशन को ब्रेक कर देंगे और उसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो इस तरीके से इनके इसका सॉल्यूशंस करना है। ठीक है, अब टी की लिमिट लगा दी, 1 लगा दी हमने लिमिट, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन निकालते हैं 1 अपॉन में एस माइनस 1 और ई की पावर माइनस ऑफ एस माइनस 1। लिमिट 0 लगा देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, ई की पावर 0 इज़ 1 विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में एस माइनस 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ एस माइनस 1 अपॉन में एस माइनस 1। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। तो इस तरीके के जब भी सम दिया होएगा हमने सेम इसी मेथड से करना है। एक और एग्जांपल देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, एफ टी की वैल्यू है मॉडुलस ऑफ टी माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ टी प्लस 1 एंड गिवन टी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। टी की वैल्यू हमेशा हम 0 और पॉजिटिव वैल्यू ही लेके चलेंगे। इसका हमने लैप्लास फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको एफ टी जो दिया हुआ है उसके अंदर हम कंडीशंस लगा लेते हैं कि जब यहाँ पे दिया हुआ है कि टी, अब क्योंकि मॉडुलस वैल्यू जो है वो टी माइनस 1, तो यहाँ पर अगर हम ये ले लेते हैं कि 0 लेस देन इक्वल टू टी, अगर लेस देन 1, इन्हीं मॉडुलस के अंदर अगर टी नेगेटिव है, ठीक है ना, 1 से कम है, सॉरी, टी अगर टी की वैल्यू 1 से कम है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, टी की वैल्यू 1 से कम है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। कोई भी वैल्यू 1/2 ले लेते हैं 1 से कम, तो क्योंकि 1 जो है वो माइनस में दिया हुआ है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, टी माइनस 1 प्लस ये क्या आ जाएगा, ये इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये पॉजिटिव ही दिया हुआ है, तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस टी से माइनस टी, तो 2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दूसरे केस में हम ले लेते हैं कि व्हेन टी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। अगर टी हमारा ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं हम इस केस में। अगर टी ग्रेटर देन 1 है तो क्या वैल्यू आ जाएगी इस केस में, ये पॉजिटिव ही रहेगा इस केस में। टी अगर 1 से बड़ा है तो टी इज़ माइनस 1, ये पॉजिटिव रहेगा, और ये भी हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे, 1 से 1 कैंसिल होकर वैल्यू आ जाएगी 2t। ठीक है, तो इसका जब लाप्लास फाइंड आउट करेंगे, लाप्लास ऑफ एफ टी विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, अब 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी आ जाएगा। और सिमिलरली जैसे कि हमने ऊपर वाला एग्जांपल किया बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ तक ब्रेक हो रही है, 0 से 1 एंड प्लस 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, 0 से 1 के बीच में जब 0 से 1 है तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, एफ टी की 2 आ रही है, तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस एस टी इंटू 2 डी टी। और जब लिमिट 1 से इन्फिनिटी है तो ई की पावर माइनस एस टी इंटू में 2t डी टी। ठीक है, ये वैल्यूज आ रही है। तो फर्स्ट वाले का हमारा क्या आ जाएगा, 2 कॉमन निकाल लिया और इसका हम सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे तो ई की पावर माइनस एस टी अपॉन में माइनस एस, और लिमिट क्या है 0 से 1। सेकेंड में 2 कॉमन निकाल दिया और इसको बाय पार्ट से इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इसको हम बाय पार्ट से इंटीग्रेट कर देंगे और फर्स्ट फंक्शन हम क्या ले लेंगे, टी। तो t इंटीग्रेशन ऑफ दिस ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ दिस 1 आ जाएगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इसका दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, ई की पावर माइनस एस टी, और ये एस आ जाएगा हमारे पास में एस स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट क्या है 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसमें लिमिट्स लगा के इसको हम सोल्व आउट कर लेंगे। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, 2 ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और दूसरी क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 1/s। यहाँ पर भी सेम, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है तो उस केस में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों ही 0 हो जाएंगे। जब हम 1 लगाएंगे वैल्यू तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में लगा रहे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस एस अपॉन एस
एंड प्लस ई की पावर माइनस एस बाई एस स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेके इसको आगे सॉल्व कर लेना आप। एस स्क्वायर एलसीएम लेके कुछ टर्म्स अगर यहाँ पे टी नहीं आएगा कैंसिल हो रही है वो कैंसिल हो जाएगी, अदरवाइज आपके पास में इसको सॉल्व कर लेना, कंप्लीट कर लेना इसको। इसी टॉपिक का नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है कि फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, वेयर टी इज एफ टी की वैल्यू दी हुई है टी जब टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 2 एंड वैल्यू दी हुई है 3 व्हेन टी इज़ ग्रेटर देन 2। तो सिमिलरली वैसे ही करने इस तरीके के जब भी सम्स आएंगे, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि इसको हमने बाय डेफिनेशन से प्रूव करना है। तो लैपलास ऑफ एफ टी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, अब ये लिमिट जो है वो हमारे पास में ब्रेक हो रही है, पहले आ रही है 0 से 2 एंड दूसरा हमारी टर्म्स आ रही है लिमिट 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो 0 से 2 के अंदर जब हमारे पास लिमिट क्या है t एंड 2 से इन्फिनिटी के अंदर हमारे एफ टी की वैल्यू क्या है 3। तो ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन 0 से 2 हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, ई की पावर माइनस एस टी इंटू टी डी टी एंड प्लस 3 आ रही है, कॉन्स्टेंट कॉमन निकालते हैं, ई की पावर माइनस एस टी डी टी। लिमिट क्या है 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे बाय पार्ट से। इसको बाय पार्ट से इंटीग्रेट कर लेंगे तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ दिस ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ 1 इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में दोबारा से ई की पावर माइनस एस टी अपॉन में एस स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट क्या है हमारे पास में 0 से 2 प्लस 3 कॉमन निकाल दिया, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, लिमिट क्या है 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस 2 अपॉन एस ई की पावर माइनस 2s एंड माइनस ई की पावर माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर। लिमिट 0 लिमिट लगाएंगे तो इस केस में तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे 0 तो ये आ जाएगा प्लस 1 अपॉन में एस स्क्वायर है। ठीक है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है तो इस केस में भी ये क्या आ जाएगी, वैल्यू 0 आ जाएगी। और सेकंड केस में हमारे पास में आ जाएगा ई की पावर माइनस 2s अपॉन में s। ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएगी। अब ये क्या आ गया हमारे पास में माइनस 2 अपॉन एस ई की पावर माइनस 2s माइनस ई की पावर माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर एंड प्लस ई की पावर माइनस 2s अपॉन एस। ठीक है, इसको कंबाइन कर देते हैं टर्म्स को, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यूज आ जाएगी। इसको कंबाइन करने से साथ में इसके 3 था, ये मैं यहाँ पे 3 भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको कंबाइन कर दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी ई की पावर माइनस 2s अपॉन में s, इन दोनों कंबाइन करने से। अब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस ई की पावर माइनस 2s प्लस 1 अपॉन में एस स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको अगर हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास में एस ई की पावर माइनस 2s माइनस ई की पावर माइनस 2s प्लस 1 अपॉन में एस स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है। तो इस तरीके की जितने भी सम्स हैं इसी तरीके से करने हैं। थैंक यू।